कि नगरी ताजनगरी में प्रेम को कलंकित करने वाला ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसे सुनकर लोगों का प्रेम से भरोसा ही उठ जाएगा। आरोप है कि सिंचाई विभाग में तैनात कर्मचारी ने पीड़ित महिला नर्स को दर्द का ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो बेहाल हो गई और उसकी जिंदगी, आबरू सब कुछ तबाह हो गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे नौकरी और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवा दिया। बात यही नहीं थमी, उसने उसे जान से मारने की पूरी योजना भी कूटनीति से बना ली थी। तकिए से दबाया मुंह, ट्रॉली बैग में छिपानी थी लाश। लेकिन पीड़ित युवती का कहना है कि उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस को फोन कर दिया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। आपको बता दें कि एटा की रहने वाली पीड़ित युवती नीतू राठौर आगरा के एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। उसने बताया कि इसी दौरान आरोपी सिंचाई विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीरथ सिंह उर्फ पंकज आर्य अपनी भांजी को देखने अस्पताल आता था। उसी दौरान तीरथ उर्फ पंकज की मित्रता नीतू राठौर से हो गई और उसने उसे सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाकर एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसका दर्द वो अब तो जिंदगी भर न भूल पाएगी। नीतू राठौर का आरोप है कि तीरथ सिंह उर्फ पंकज ने नौकरी लगवाने के नाम पर उसके पीएफ फंड के पैसे और जेवरात भी उससे ले लिए और उससे झूठी शादी कर आवास विकास के सेक्टर में ले गया, जहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और आने पर आभास हुआ, जिसके बाद कोई जघन्य अपराध हो गया है। पीड़िता ने जब इस संबंध में आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे नग्न अवस्था के वीडियो फोटो बना लिए हैं, अगर किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा और तेरे अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। नाम है जो कि सिंचाई विभाग में मेट है, वो पुलिस की वर्दी पहन करके 2 स्टार वाली जो भी है पहन के आता था। नरेंद्र सिंह नाम की एक नेम प्लेट लगी हुई थी उसके ऊपर, तो अपने आप को वो ऐसा ही बताता था और 80 मरोड़ सर का PSO होता था। तो उस दौरान इसके बहाने से के ना बाल में कुछ छेद वेद था, उसके बारे में ये बात करने के लिए आता था और कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे आना जाना रहता था इसका। फिर धीरे धीरे इससे थोड़ी बात हुई। इसने मुझे ना सरकारी नौकरी में नौकरी लगवाने का ऑफर दिया था कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा और 80 मरोड़ सर के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। तो ये एक दिन मेरे घर पे ऐसे इसका आना जाना हो गया। फिर एक दिन आया ये डॉक्यूमेंट देखने के लिए, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया था, तो उसमें कुछ मिला के लेके आया। इसने मेरे साथ कुछ शारीरिक संबंध वगैरह बना करके वीडियो बना लिए, फोटो खींच लिए और उसके बाद जब मैं खुद होश में आई तो मैंने इससे पूछा ये सब क्या है, तो उसने मुझे कहा कि आपके मैंने फ़ोटो और ये वीडियो बना लिए, अगर आप किसी से बोलोगे तो मैं ये वायरल कर दूँगा। फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। उस दौरान ये अपने बहनोई नरेंद्र सिंह के पास थाना छर्रा लेके गया था, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है। उनके बहनोई ने मुझे समझाया और उसको समझाया कि हम दोनों की शादी करा देंगे और आप टेंशन मत लो। फिर ये अपनी माँ के पास लेके गया। इसने अपने घर में हर किसी से मिलवाया शादी से पहले, लेकिन किसी ने नहीं बताया ये तलाकशुदा है। किसी ने नहीं बताया इसका तलाक नहीं हुआ है। सब ने बताया इसका तलाक हो चुका है और आपकी शादी करा दी है। आर्य समाज मंदिर में शादी करा दी। कोर्ट मैरिज के नाम पे पता नहीं किस तरह का डॉक्यूमेंट मुझसे बनवा लिए। कई जगह जा करके मेरे अंगूठे लगवा लिए, साइन करवा लिए और वो डॉक्यूमेंट भी अपने पास ही रखता है, मुझे नहीं देता है। मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई हूँ। इस दौरान दोनों बार उसने दवाइयाँ देकर के मेरा अबॉर्शन करा दिया। अब कुछ ब्लैकमेल वगैरह करने के लिए ब्लैकमेल करता ही है मुझको। अगर आप इस तरह से आप पब्लिक में बताओगे या पुलिस के पास कंप्लेंट करोगे। इसके पास एक पिस्टल भी है जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने फोटो भी लगाया और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी ऐसी है जिसमें ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास पिस्टल है, मैं पिस्टल लेकर के आऊँ क्या। तो आपने किसी अधिकारी को बताया? मैंने सब छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों तक मैंने ये बात रखी है। लेकिन होता क्या है, थाना अहमद तौला वालों ने इस कदर पैसे लिए हैं कि ऊपर वाले जैसे फ़ोन करेंगे तो ये किसी भी थाने का मामला है वो वही फ़ोन करेंगे। यहाँ से ये गलत इन्फॉर्मेशन देते कि नहीं ऐसा नहीं है, लड़के ने ये नहीं किया है, वो नहीं किया, उसके बचाव में मतलब बयानबाजी करते हैं। और जो मेरी चार्जशीट है वो दबा दी गई है। मुझे यही नहीं पता मेरी चार्जशीट कहाँ है। अब मेरे साथ ऐसे कांड होने लगे, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे साथ मारपीट हो रही है। तो पुलिस क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात? ऐसा रीजन क्या? पैसे खा करके बैठी है भैया। पैसे खाए क्या? पैसे खा के बैठी है। नहीं तो मैं आपसे आपके खिलाफ भी कोई तहरीर दी है क्या? मेरे खिलाफ भी तहरीर दी है। किस बेस पे दी है? मुझे ये बोल करके ऐसा था 4-5 दिन पहले मेरे साथ 20 तारीख की बात है, मेरे साथ पब्लिक प्लेस में इसने मारपीट की है, मेरे कपड़े फाड़ दिए।
अब कपड़े फाड़ दिए 50 लोगों के बीच में, तो एक आधा कोई तो ऐसा होगा जिसने इसके साथ थप्पड़ मार दिया होगा। ये इतना भयंकर दारू पिए हुआ था कि ये गिर गया कंकड़ों पे, जिसकी वजह से इसकी जान फूट गई। ये पुलिस बुला करके थाना सदर चला गया, वहाँ मेरे नाम से कंप्लेंट दी है। मैं भी वहाँ गई थी कि भाई मेरे साथ भी बदतमीजी की है, मारपीट की है, और मैंने इसके साथ कोई मारपीट नहीं की है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे तो कह दिया कि अरे आपका हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं आपका कोई केस नहीं लिख सकता हूँ, और उसका केस ले लिया। अब वो लोग मुझे फ़ोन करके दबाव बना रहे हैं कि आप इसके साथ राजीनामा कर लो। मैं कैसे राजीनामा कर सकती हूँ भैया? मैं राजीनामा नहीं करना चाहती हूँ। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं उस टाइम? मैं बस इतना जानती हूँ, मोदी और योगी जी ने लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा शासन चला रही है, बहुत अच्छी सुरक्षा दे रही है। मैं चाहती हूँ मैं भी उन्हीं लेडीज़ों में से एक लेडीज़ हूँ। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप लेडीज़ को देते हो